सफलता की राह में आने वाली बाधाएं क्या हैं? तो आप ये समझिए कि सफल होना सब चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पाते हैं? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला कारण है लोग अपनी ईगो को खत्म नहीं कर पाते, ईगो को पाल के रखते हैं, और ईगो दुनिया में सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। कोई कोई यहां पर 40 साल का बैठा होगा, अपने मन में सोच रहा होगा कि यार ये 28 साल का लड़का हमको क्या सिखाएगा। सही बात है, नहीं सिखा सकता है, लेकिन वो जो मेरा क्षेत्र है उसमें मेरे पास तेरे से ज्यादा एक्सपर्टीज है, वो तुझे मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने मेरे से ज्यादा पानी पिया है, दूध पिया है, खाना खाया है, एवरीथिंग, कुछ भी हो, लेकिन इस बिजनेस का तो डॉक्टर मैं ही हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर इस बिजनेस में आपको डायमंड बनना है तो ईगो को खत्म करना पड़ेगा। अगर मुझे आप जैसा कुछ और बनना होगा जो तुम हो, तो मैं ईगो खत्म करके आपके पास आऊंगा। समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब ईगो को क्या इस बिजनेस में खत्म करना होगा कि नहीं? बहुत सारे लोग ईगो से चिपके रहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी डेजिग्नेशन जो उनके पास रहती है, एक छोटी सी डेजिग्नेशन से चिपके रहते हैं, उस सीट से चिपके रहते हैं, और उनको लगता है ना हमारे लेवल का काम नहीं है। अरे तेरे लेवल का काम क्या है? बराक ओबामा को जानते हो आप लोग? बराक ओबामा का स्पेशल सलाहकार है जो कि अमेरिका में वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तेरी औकात का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे तो स्टेटस का नहीं। क्या है स्टेटस तुम्हारा? 2 लाख रुपया पर वीक कमाया किसी ने खानदान में? तुम कमाओगे? क्या बच्चे कमाएंगे? यस, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं। क्या उसके बच्चे कमाएंगे 2 लाख रुपया पर वीक? खुद कमा पाएगा? बाप दादा ने कभी कमाया? तो फिर कौन से स्टेटस का नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अहंकार छोड़ सकते हैं? असफल होने का डर आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। एक छोटी सी नौकरी जिसमें कि आपको कुछ करना नहीं होता है, रोज वहां जाना बहुत सरल काम है, क्योंकि रोज नया कुछ सीखने को जरूरत नहीं है। रोज किसी से इज्जत के साथ कोई खेलेगा नहीं। वो चपरासी जो कि वहां खड़ा होगा रोज रोज आपसे नहीं पूछेगा कि तू कौन है करके, क्योंकि वो तो जानता है कि तू रोज यही नौकरी करने आता है कि नहीं? और वो चपरासी जैसे ही तू पहुंचेगा सलूट मारेगा, अंदर जाएगा तो वो चाय वाला टाइम पे चाय लेके आ जाएगा। और ये सब माहौल हमको क्या लगता है कि साहब हम तो बिल्कुल इसी के लिए बने हैं। और ये धंधे में गलती से आ गए तो क्या होगा? रोज नए आदमी के पास जाना पड़ेगा, रोज इज्जत से खिलवाड़ होगा, रोज आदमी उल्टी बात करेगा, रोज नए आदमी के पास जाके बोलना है, रोज समझाना है, रोज बात करनी है। उसको लगेगा ना ना ना, मेरे लिए ये काम नहीं है। मैं तो किसके लिए बना हूं? किसके लिए बना हूं मैं? नौकरी के लिए। असफलता का डर आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। असफलता का डर रखने से क्या सफल हो सकता है? नहीं। तीसरी चीज देखिए क्या है, जो जल्दी से पढ़ा करिए आप। योजना होना, कोई योजना ना होना। क्या आपके नौकरी का कोई हमारे जैसा बाइनरी प्लान है? कोई खेती का बाइनरी प्लान है? कोई प्लान है आपके पास? लेकिन आई हैव प्लान। हम बात बता सकते हैं आपको कि अगर आपने मेहनत किया तो आप क्या बन सकते हो। प्लान है कि नहीं है अपने पास? और हमारे पास वो 5 साल जो चले उनकी सफलता का पूरा प्रमाण है कि नहीं है? तो हमारे पास प्लान है। आपके पास क्या है? कोई भी प्लान नहीं है, इसलिए सफल होना मुश्किल है। कोई भी निश्चित। बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ भी उनको पता नहीं है कि भविष्य में होने वाला क्या है। वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मिसाइल दाग तो दी गई है, लेकिन मिसाइल को पता नहीं है एक्चुअली फोड़ना किसको है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी मिसाइल बने हुए हैं। कोई भी जिंदगी का उनका लक्ष्य नहीं है। जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। रोज आदमी बहाना देता है कि साहब देखो मैडम की डिलीवरी होने वाली है सर। मैं पूछ रहा हूं कि साला यही करेगा क्या खुद? मैडम की डिलीवरी होने वाली है तो मतलब वो 9 महीना 1 दिन जो हो जाएगा, उस दिन के बाद कुछ होगा ना। अभी वो 6 महीने से ही परेशान है और रोज मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, और रोज बोल रहा है कि साहब क्या बोल रहे हो, मैडम की डिलीवरी होने वाली है। समझ में आ रहा है? अगर ये दुबई में होता और इसकी बहुत बढ़िया जॉब होती तो क्या ये बोलता मैडम की डिलीवरी होने वाली है? लोग बहाने देते हैं, साहब बच्चों के पेपर आ रहे हैं। सर क्या कह रहे हो आप? सरकारी नौकरी में कोई आदमी है यहां जो बैठा है जिसने बच्चों के पेपर के लिए छुट्टी ली? यहां से साहब बच्चों के पेपर आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप?
जिंदगी के उतार चढ़ाव। क्या हम बाबा जी हैं? हमारी फैमिली है कि नहीं? पत्नी है कि नहीं? ओम प्रकाश जी की, संजय जैन की, और हमने करके दिखाया कि नहीं? तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में जो फंस गया, इसका मतलब टालम टोल की आदत, समझ में आ रहा है? ये आगे नहीं बढ़ने देती है। ना 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 सर, गर्मी खत्म होने दो, आप देखो क्या करके दिखाता हूं मैं। फिर गर्मी खत्म हुई, बरसात आ गई, तो बोलेगा सर थोड़ा बस 2 महीना रुक जाओ, थोड़ा पानी का सीजन निकलने दो अभी, फिर देखो क्या करता हूं। फिर थोड़ा पानी का भी सीजन निकल गया, अभी बोलेगा ठंड, मतलब साहब क्या बात कर रहे हो आप, एक बार दोबारा से तुम गर्मी तो आने दो, बस करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। टालम टोल की आदत, समझ में आ रहा है? पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या है ये? फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा बोझ ले लेते हैं काफी सारे लोग कि नहीं साहब मेरे पास तो बच्चे छोटे हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। बच्चे तो होते ही एक्चुअली छोटे ही हैं। क्या तेरे ही छोटे हैं? वो बोल रहा है नहीं साहब बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे ही होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? और बच्चे बड़े करने हैं, इसीलिए तो इसको करना है, समझ में आ रहा है? एक बढ़िया डायलॉग बताता हूं आपको। एक लेडी जो कि हमारे यहाँ काम करती है सिक्योर लाइफ में, उसकी सास बोलती थी, उससे मीटिंग में आई एक दिन वो, तो सास ने बोला ऐसा कैसा काम हो गया, तू इतने छोटे बच्चे को छोड़ के चली जाती है, ये 2-3 साल का बच्चा है, पीछे से रोता रहता है, बड़ा परेशान करता है, ऐसा कैसा काम हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाने दे, बाद में काम कर लेना। वो लेडी ने जवाब दिया, जानना चाहते हो क्या? वो लेडी ने जवाब दिया, मां ये बच्चा आज घर में खड़ा होकर रो रहा है और सिर्फ आप देख रही हो और मैं देख रही हूं, लेकिन ये भविष्य में लोगों के सामने खड़ा होकर ना रोए बड़ा होने के बाद, इसलिए मैं जाती हूं। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, पैसा कमाओ सर पहले, उसके बाद फोल्डर खरीदेंगे सर। क्या बात कर रहे हो आप? पहले फोल्डर खरीदवा रहे हो, फिर किताब की बात कर रहे हो, फिर ये मीटिंग में आओ, रोज 50 रुपए का पेट्रोल फूंको। ना 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 सर, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? परचूनी की दुकान जानते हो? परचूनी की दुकान में 2 लाख का सामान लाने के बाद कोई बंदा आज तक ऐसा देखा जो तराजू बांट ना लाया हो? क्यों? क्यों लाते हैं ये तराजू बांट? पहले क्यों लाना पड़ता है? तराजू बांट पहले लाना पड़ेगा, भले ही 50,000 का सामान कम कर दो, बिकेगा जब की तराजू बांट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?